कहानी की शुरुआत होती है जिसमें आदमी समुद्र तट पर बेहोश होता है क्योंकि उसके पीछे 100 मीटर की दूरी थी। यदि नाव गिर गई तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसने दोनों हाथों से जमीन पकड़ ली, लेकिन नरम पीली रेत उसका वजन सहन नहीं कर सकी। फिर वह आदमी तेजी से नीचे फिसल गया। हताशा में उसने अपने पैर फैला दिए और प्रतिरोध बढ़ाने के लिए अपना सिर जमीन पर टिका दिया, और तब जाकर वह मुश्किल से रुका। इसी समय बैग में रखा फोन बज उठा। उस आदमी को तुरंत आशा दिखाई दी। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे बढ़ाया और फिर ध्यान से 1 सेकंड के लिए झिप नीचे कर दिया। समस्या यह थी कि वह नाव के किनारे पर था। यद्यपि उसने अस्थायी रूप से अपनी जान बचा ली, परंतु अब उसकी स्थिति अधिक गंभीर थी। लेकिन उस आदमी ने हार नहीं मानी। वह अपने आप से बुदबुदाने लगा। पता चला कि वह उस समय की गणना कर रहा था जब लहरें उस पर जोरदार प्रहार करेंगी। यदि वह समुद्र के पानी की वापसी का लाभ उठा सके तो उसके बचने की संभावना अभी भी बनी रहेगी। जब अवसर आया तो उस आदमी ने असमंजस में अपनी आंखें खोली, फिर अपने हाथ ढीले किए और पूरी ताकत से छलांग लगा दी। निश्चय ही सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वह चाहता था। वह सफलतापूर्वक समुद्र में गिर गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी कमर रबर की चट्टान से टकरा गई। उस आदमी ने दर्द सहन किया और रास्ता खोजने के लिए धारा के विपरीत दिशा में तैर गया। उस क्षण उसे पता था कि वह अस्थायी रूप से सुरक्षित है, और फिर वह लापरवाही से एक पत्थर के टुकड़े पर चढ़ गया, यह नहीं जानते हुए कि वास्तविक संकट अभी शुरू हुआ था। वह व्यक्ति उठने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब तक समुद्र का ठंडा पानी उसके चेहरे पर नहीं पड़ा, तब तक वह आदमी धीरे धीरे जागता रहा। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाया, लेकिन पाया कि उसके पैरों की ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही थी और उसकी कमर पर गहरा घाव हो गया था। इस समय आदमी को केवल निराशा महसूस हुई, क्योंकि वह समुद्र तट पर रबर की चट्टानों पर फंस गया था। अचानक उसे अपने बैग में रखे मोबाइल फोन का ख्याल आया, लेकिन जब उसने उसे बाहर निकाला तो पाया कि फोन चालू नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वह पानी में भीगा हुआ था। अब उसकी एकमात्र आशा टूट चुकी थी। आदमी ने अपना दिल छोड़ा और मदद के लिए चिल्लाया। हालांकि किसी के लिए भी उस जगह पर उसे सुनना असंभव था जहां कोई बात नहीं कर रहा था। वह जानता था कि अब वह केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता है। फिर उसने अपना कोट उतारा, अपने घायल दाहिने हाथ पर पट्टी बांधी और आसपास के वातावरण का अवलोकन करने लगा। उसके पीछे विशाल सागर था और सामने विशाल भूमि थी। अपनी वर्तमान स्थिति में वह ऊपर चढ़ ही नहीं सकता था। सौभाग्यवश वहां से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा द्वीप था, जो उसके बचने की एकमात्र उम्मीद थी। यहाँ रुकने से केवल मौत ही हाथ लगेगी, इसलिए उस आदमी ने कोशिश करने का फैसला किया। उसने तुरंत अपना बैग पहना, बिना किसी हिचकिचाहट के समुद्र में छलांग लगा दी और फिर अपने अर्धलकवाग्रस्त शरीर को दोनों हाथों से घसीटा। वह अपनी जान बचाने के लिए आगे तैरने लगा, लेकिन जल्द ही वह थक गया और दर्द महसूस करने लगा। वह धीरे धीरे समुद्र की तलहटी में डूब गया। जब उसकी जिंदगी खतरे में थी, तभी अचानक उसे अपनी पत्नी का ख्याल आया। वह इस तरह मरने को तैयार नहीं था। जीवित रहने की उसकी प्रबल इच्छा ने उसे अद्भुत क्षमता से भरपूर बना दिया। आदमी ने अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करना शुरू किया और अंततः सफलतापूर्वक सतह पर तैर आया। लेकिन द्वीप तक तैरना असंभव था। वह केवल समुद्र तट पर लौट सकता था, फिर जलती हुई चट्टानों पर झुक सकता था और जमीन पर संकट संकेत भेज सकता था। लेकिन वह व्यक्ति पहले से ही भूखा प्यासा था, इसलिए वह अपने घायल शरीर को घसीटते हुए सामान की तलाश में निकला और अंततः उसे राख का एक डिब्बा मिला। दुर्भाग्यवश बैग में समुद्र का पानी भरा हुआ था और वह पीने योग्य बिल्कुल नहीं था। वह आदमी असहाय होकर जमीन पर पड़ा रहा। जब वह उसका इंतजार करने गया तो रात काफी हो चुकी थी। यद्यपि वह अभी भी जीवित था, परंतु उसके पैर लगभग सुन्न हो गए थे। इसी समय आकाश में बिजली चमकने लगी, जिसे देखकर वह आदमी बहुत खुश हुआ। उसने थैले में रखी गोली को जलते हुए पत्थर पर रख दिया और चुपचाप वहीं बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि भगवान को इसकी परवाह है। गरज तो हुई, लेकिन बारिश नहीं हुई और बारिश होने में काफी समय लग गया। ये केवल कुछ बूंदें थीं, लेकिन इससे अंततः पानी की समस्या हल हो गई। जब वह व्यक्ति पुनः जागा तो उसने अचानक कुछ ही दूरी पर मोबाइल फोन की घंटी बजती सुनी। वह आदमी पागलों की तरह कुत्ते की तरह भागा और अचानक उसे अंदर एक मोबाइल फोन मिल गया। उस पर उसके माता पिता द्वारा भेजा गया एक वीडियो था।
उसने तुरंत अपने माता पिता से मदद मांगी और बताया कि वह नाव से गिर गया है और समुद्र तट पर फंस गया है। लेकिन उसके माता पिता आपस में बातें करते रहे। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि यह मोबाइल फोन में संग्रहित सड़क का फुटेज था और यद्यपि फोन चालू किया जा सकता है, फिर भी सिग्नल बिल्कुल नहीं मिल सकता। आदमी ने फिर कोशिश की, लेकिन वह यहाँ मरने को तैयार नहीं था। इसी समय उसे समुद्र तट पर एक सर्फबोर्ड तैरता हुआ दिखाई दिया। वह आदमी अंततः रेंगकर किनारे की ओर गया, लेकिन अब वह पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका था। उसने अपने सामने पड़े सर्फबोर्ड को देखा और अपनी हंसी रोक नहीं सका। वह समझ नहीं पाया कि क्यों। पहले तो वह बस समुद्र तट पर जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर में खरोंच आ गई और उसका निचला शरीर लगभग लकवाग्रस्त हो गया। इस समय वह व्यक्ति केवल अपनी जान बचाने के लिए प्रतीक्षा कर सकता था और वह समुद्र तट पर चुपचाप लेटकर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। उसके बगल में बैठा सीगल पक्षी अपने पंख फड़फड़ाकर उस आदमी पर हंसने लगा, लेकिन इससे उसकी लड़ाकू भावना भी जागृत हो गई। गिरने का इंतजार करने के बजाय मरने से पहले एक बार कोशिश करना बेहतर था। उसने सर्फबोर्ड को अपनी कलाई पर बांधा और सामने वाले द्वीप पर तैरने के लिए तैयार हो गया। अचानक उसने दूर से एक मछली पकड़ने वाली नाव आती देखी और वह आदमी तुरंत मदद के लिए चिल्लाया। दूसरे पक्ष के लिए उनकी बात सुन पाना असंभव था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अज्ञात समय के बाद उस व्यक्ति की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई और मछली पकड़ने वाली नाव गायब हो गई। एक बार जब उन्होंने आशा खो दी तो उनके पास लड़ते रहने की कोई प्रेरणा नहीं बची। उसने स्वयं को समुद्र पर बहने दिया। दुर्घटनावश सर्फबोर्ड फिर से उड़ गया और फिर वह आदमी समुद्र की तलहटी में डूब गया। जब उसने सोचा कि वह मर चुका है, तभी ऊपर एक स्पीड बोट दिखाई दी और फिर एक गोताखोर नीचे कूद गया। इस बदकिस्मत आदमी ने उस आदमी को बचा लिया। इस समय उनके काम शुरू करने के बाद से 48 घंटे बीत चुके थे और किसी को नहीं पता था कि इस दौरान उन्होंने क्या क्या झेला। डॉक्टर के उपचार के बाद व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। कहानी के अंत में वह समुद्री क्षेत्र में वापस आया, लेकिन इस बार उसके साथ एक और आदमी था। यह आदमी कहानी का मूल रूप था। इसलिए चाहे आपके सामने कितनी भी कठिनाइयां आएं, आसानी से हार न माने। इससे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता हमेशा निकल ही आएगा। कोई आश्चर्य नहीं। खैर, आज की कहानी यहीं खत्म होती है और हम आपसे कल मिलेंगे।